राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर धाम की महिमा का वर्णन करते हुए
श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जैसे अपनी मां से प्यार किया जाता है, अगर इतना प्यार वृंदावन से कर ले तो आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, कैसे भी हो, वृंदावन अपनी गोद में खेलते हुए श्यामा श्याम का आपको साक्षात्कार करा देगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं। धाम के अधीन है प्रिया प्रीतम। धाम सुख समुद्र श्यामा श्याम को प्रेम में उन्मत्त कर देता है। बस आवश्यकता एक कि जैसे अपनी मां से प्यार करते हैं, कैसी भी व्यवहार वृत्ति से मां हमें वो डांटे, फटकारे, पीटे, दुलार करे, मां मां है, ऐसे हम वृंदाटवी को मां की भांति। तो फिर वृंदावन ही प्रभाव सुनु, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को, मलयुक्त बालक को मां गोद में ले लेती है, ऐसे ही वृंदाटवी मां चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, पाप किए हो, उसको प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देती है, प्रेम प्रदान कर देती है। पर जैसे छोटा बच्चा मां की गोद के सिवा नहीं रह सकता। भूखा है तो रोएगा, पर कोई उपाय नहीं कर सकता, मां के आश्रित है। ऐसे श्रीपाद कह रहे हैं, धर्माख्यामपि नैव वेत्ति सकला, अधर्मेर्निगीर्णो सकृत्, चाण्डालैरपि धिक्कृतः कुचरिता, नम्लेच्छैरपि न्यकृतः, अत्युच्छृङ्खलया निजोरुकृपया, शान्त्या च वृन्दावनम्, स्वस्मिन्नामृति चेद्ददाति वसतिं, धन्योऽस्ति वृन्दावने, धन्योऽस्ति वृंदावने। हे भाई, ऐसा भी व्यक्ति जो बिल्कुल धर्म की बात ही नहीं जानता है, धर्माख्यामपि नैव, बिल्कुल नहीं जानता किसे धर्म कहते हैं, कभी धर्माचरण किया भी नहीं, कभी धर्म के लिए शास्त्र स्वाध्याय ही नहीं किया, कभी संत संग ही नहीं किया, तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका उसे ज्ञान ही नहीं। तो जिसे धर्म का ज्ञान नहीं तो चलेगा कैसे धर्म में? तो इसीलिए कहा, वेत्ति सकला धर्म निगूर्णो श्रकिल, पूरा डूबा हुआ है अधर्म में। कोई ऐसा आचरण नहीं है जो धर्म युक्त हो, संपूर्ण आचरण अधर्म से युक्त है। और इतना नीच आचरण करने वाला है कि चांडालैरपि धिक्कृतः, जो चांडाल है स्वभाव से, वो भी उसकी नीचता को देखकर धिक्कार करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, कुचरिताम लेक्षैरपि निकृतः, जो म्लेच्छ हैं उनसे भी गिरा हुआ चरित्र है उसका, कुचरितान म्लेच्छैरपि निकृतः, म्लेच्छ जनों ने भी जिसको बहिष्कृत कर दिया, धर्म की बात भी नहीं जानता, अधर्म में डूबा हुआ है, ऐसे नीच आचरण करता है कि चांडाल भी उसे धिक्कार देते हैं और म्लेच्छ भी उसे बहिष्कृत कर देते हैं। अत्युच्च श्रृंखलया निजोरु कृपया, ये बात कह रहे, यद्यपि वो बहुत ही उच्छृंखल है, मनमानी आचरण करने वाले को उच्छृंखल कहते हैं। धर्म मर्यादा का त्याग करके मनमानी आचरण करना
वासनात्मक आचरण करना ऐसा अत्यंत उच्छृंखल है, पर उसे किसी तरह पता चल गया, परिचय मिल गया कि वृंदावन धाम में आसक्ति करने से, प्रेम करने से, वृंदावन को मां की तरह स्वीकार कर लेने से निजोरु कृपया छांत्या च वृंदावनम स्वस्मिन नामृति चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। असीम कृपा वृंदावन उस पर कर देता है। ऐसे मलिन आचरण करने वाला भी जब वृंदावन की बात कहीं सुनने को मिल गई और उसने वृंदावन से अपनापन कर लिया, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, तो कह रहे हैं निजोरु कृपया, साधन तो उसमें है नहीं, अब निज कृपा करता है वृंदावन, निजोरु कृपया, अपनी ओर से उस पर कृपा करता है। और स्वस्मिन नामृति चेत ददाति वसतिम, अब वो कृपा करके उसके हृदय में वृत्ति दे देता है कि अब वृंदावन के सिवा मेरा कोई नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं इसी वृंदावन धाम में अपना शरीर पूरा करूंगा। ऐसा निश्चय वृंदावन की कृपा से होता है। मृत्यु पर्यंत अखंडवास, स्वस्मिन नामृत चेत ददाति वसतिम, अब अनंत नहीं। अब हमारा जीवन जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा और धार। क्योंकि जितने अधर्माचरण हैं, महत पाप हैं, ये भोगने ही पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं, श्री भगवान कह रहे हैं। पर धाम की ऐसी महिमा है, निजोरु कृपया, वो अपनी कृपा से अपने धाम में आजीवन मृत्यु पर्यंत वास करने का भाव उसे प्रदान कर देता है। और यदि वो वसतिम वास कर ले तो धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य 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 कर देता है वृंदावन। क्या धन्य धन्य कर देता है? प्यारी जू के चरणों में ममता समर्पित हो जाती है। धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं, ये उपासना प्रदान कर देता है वृंदावन। स्वामिनी जू के चरणों में अपनापन। प्रिया प्रीतम अत्यंत करुणा की सीमा है। समझ नहीं सकते आपकी करुणा की सीमा का क्या स्वभाव होता है। थोड़ी दयालुता, थोड़ी करुणा हो हृदय में तो जगत मंगल विधान करने वाला वो पूज्य महापुरुष बन जाता है। जो अति उदार भी सुंदर, जो अत्यंत उदार हैं, जिनका स्वभाव ही है करुणा करना, कृपा करना, कृपा करते करते कभी अघाना नहीं। आहा, जिनका स्वभाव ही है ऐसा सत्तारणी कृत स्वभाव, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधुर अतिसांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुरमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु में हृदय केल सिंधु। रूप समुद्र, लावण्य समुद्र, छवि समुद्र, कृपा समुद्र, चतुरता के समुद्र हैं। कैसे इस जीव को लालजू की कृपा दृष्टि पड़े और ये समस्त बंधनों से मुक्त होकर हमारे प्रेम में डूबे। श्री लाडली जो वैसा विधान कर देती है। आप सच्ची मानिए, हमारी बात इन्हीं की कृपा से बनेगी। निजोरु कृपया, ये इंद्रियां, ये मन, ये देह भाव अनंत जन्मों से ऐसा बैठा हुआ है
हमें लगता है कुछ दिन कि हम ठीक चल रहे हैं, फिर कोई मन की ऐसी चाल होती है कि लगता है हम तो बहुत नीचे गिरे हुए हैं, फिर कृपा की ऐसी बाढ़ आती है कि लगता है हम निकल गए, फिर कभी ऐसा लगता है हम तो बहुत गहरे अंधकार में हैं। इसलिए भरोसा है तो लाडली जी की कृपा का भरोसा है। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। नेक हो न रिश्क हूं, भूल हो न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जे इनके उपास है। धन्य हो गया जीवन जो राधा राधा कहने को मिला और ये ठसक आ गई हमारे माई श्यामा जू को रात। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये धाम, ये राधा नाम, प्यारी जू का स्वभाव, प्यारी जू के रसिकों का स्वभाव, यही हमारा बल है और कोई बल नहीं। तपस्या, साधना, जितेंद्रियता, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, ये सब कुछ दिन आप देखो ऐसा लगेगा ठीक चल रहा है, फिर एक तूफान सा आता है, फिर गिरा दिया, फिर गिरा दिया। पूर्वाभ्यास भोगों का इतना दृढ़ है, विषयों का, संसार का सत्यत्व भाव, कि बार बार समझाने पर, समझने पर फिर वही कोहरा छा जाता है अज्ञान का। क्या भरोसा ये हमारे मन बुद्धि कहाँ हमको डाल दें। ना जाने छिन अंत कवन बुद्धि, घटहि प्रकाशित, छुट चेतन जु अचेत, तेऊ मुनि भय विश्वासित। पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। पता नहीं कब बुद्धि कहां फंसा दे। इसलिए भरोसा काम करता है, अपने आराध्य देव का दृढ़ भरोसा। अगर ज्ञान मार्ग में है तो गुरुदेव की कृपा का दृढ़ भरोसा, नहीं तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। गिरते देर नहीं लगती, क्योंकि भरोसा किसका करे, जो गुरु ब्रह्म है वही मैं ब्रह्म हूं। फिर इस प्रचंड माया पर विजय प्राप्त करना केवल कृपा से है। इसीलिए श्रीपाद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल धर्म को नहीं जानता, समस्त अधर्माचरण करता है, इतना नीच है कि चांडाल भी उसे धिक्कार करता है, ऐसे कुचरित हैं कि म्लेच्छ भी उसका तिरस्कार करते हैं। पर यदि कहीं भगवत कृपा से उसे धाम की महिमा सुनने को मिली और वो धाम से अपनापन करने लगा, तो धाम उसके हृदय में अपने अखंड वास की लालसा पैदा कर देगा। अगर कहीं आजीवन मृत्यु पर्यंत वृंदावन वास का संयोग बन गया तो श्रीपाद कह रहे हैं धन्योस्ति वृंदावन। वृंदावन उसे धन्य कर देगा, धन्य कर देगा। श्री जी से अपनापन होना एक बहुत कठिन बात है, जिस पर श्री कृष्ण बरस गए हैं, उसी के हृदय में लाडली जू के चरणों की ममता जागृत होती है। विश्वास मानिए, ये लालजू के हृदय का गुप्त धन है लाडली जू, जिस पर श्री कृष्ण उसके किस गुण से, किस भाव से, वो जाने, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारी उद्दंडता देख करके वो दयालु हो गए। गुण तो है नहीं,
कोई ऐसा सद्गुण नहीं जिससे हम दावा पेश कर सके कि हम लाडली जी के प्रेम के अधिकारी हैं। पर हमारी अधमता देखकर रीझ गए वो, और प्यारी जू के चरणों का आश्रय और नाम जपने का सौभाग्य दे दिया। तो धन्योस्ति वृंदावन, धन्य कर दिया वृंदावन ने, उसे निहाल कर दिया। शास्त्रों में पापों के बड़े कठिन प्रायश्चित बताए गए हैं, कांप जाएंगे आप सुनकर। कैसा कृपालु वृंदावन है कि बड़े से बड़े अपराध को सहज में दुलार करते हुए मुक्त कर देता है। अगर एक बार आपने कोई कसम खाई कि मैं आज से कसम खाता हूं ऐसा नहीं करूंगा, फिर आपने कर लिया, तो आपको चंद्रायण व्रत धारण करना पड़ेगा। चंद्रायण व्रत प्रतिपदा से प्रारंभ होता है पूर्णिमा तक, 1 महीने का। प्रतिपदा को 1 कवल, द्वितीया को 2 कवल, ऐसे 15 दिन 15 कवल तक, फिर 14, 13, 12, 11 ऐसे चलता है। कितना कठिन है 1 महीने से। तब आप कितनी बार आप कसम तोड़ते हैं। अगर पापों के प्रायश्चितों की बात की जाए तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम प्रायश्चित ही भी कर सकें, और जो जमा है संचित कर्म उनकी तो बात जाने दो, वर्तमान में इसी जन्म के। जब सुबुद्धि राय जी को हुसैन शाह ने राजगद्दी से चतुरतापूर्वक कपट करके उतार दिया और उन्हें अपना जूठन पवाया, म्लेच्छ स्वभाव से वो युक्त थे, तो इन्होंने विद्वानों से पूछा कि मैं कैसे पवित्र हो सकता हूं, क्योंकि ऐसा बड़ा कठिन बात बताई थी कि अब तो मृत्यु ही इसका उपाय है, ऐसे ऐसे ऐसे। पर जब वैष्णव जनों से पूछा तो उनका नहीं, कृष्ण नाम जप करते हुए धाम में जाओ और धाम वासियों की सेवा करो, तुम परम पवित्र हो जाओगे। तो वृंदावन की सूखी लकड़ियां एकत्रित करके उसे बेचते, और उससे जो भी टका रुपया जो भी मिलता, उससे वो कुछ तेल, कुछ भोजन सामग्री जो भी, वो वैष्णव जनों को देते, उनकी सेवा के लिए अर्पित करते। परम पावन महा प्रेमी भागवत हो गए। शास्त्रीय सिद्धांतों को देखो, कांप जाओगे, ऐसा कानून है, ऐसा दंड विधान है। ये तो धाम है, मां है, ये कृपा करता है। बस विधान के अनुसार, अगर शास्त्रीय कानून के अनुसार दंड मिले तो ये जैसे कहा जाता है कि वो गाड़ी में आग लगी, सब जल गए, ऐसे आग नहीं लग सकती। हमारे कर्म आग लगा रहे हैं उसमें, और हमको उसमें भुनना है, क्योंकि प्रायश्चित पवित्र करना है। हमसे ऐसे पाप हो गए जिससे हमें वो दंड मिलेगा। बड़ी विचित्र विचित्र दुर्गतियां होती, बड़ी विचित्र। आगे शरिया का ट्रैक्टर जा रहा, पीछे से गाड़ी भिड़ गई, जितने अंदर बैठे किसी के यहाँ किसी के, कितनी तड़पन, कितना कष्टप्रद मृत्यु। ये क्या हुआ है? कर्म, कर्मों का दंड मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम, यहां कुछ भी गलत नहीं है। हमारी बात मान लो, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, वो कृपा करके हमको हमारे कर्मों से पवित्र करने के लिए दंड दे रहे हैं। और यदि नाम रूप लीला धाम की शरण में हो जाओ तो बिना दंड भोगे सब समाप्त हो जाएगा। मानो अनंत जन्मों का हिसाब जमा है। अब एक जन्म में छोटे मोटे ऐसे जो भी कष्ट आए, भगवत कृपा से सह गए, शरीर छूटा, भगवान को प्राप्त हो गए। क्या इसमें शोक करना? अगर हमारे कर्म ही केवल भोगने हो, बार बार जन्म, बार बार वो सब कर्मों का भोग भोगना, हम हार गए, नहीं कर सकते। इतना सामग्री जमा है कि हम भोग भोग करके नहीं निपटा पाएंगे। तो त्राहि माम शरणागत, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि।
करोड़ जन्मों के पाप उसके केवल शनमुक्ता होने पर भगवान नष्ट कर देते हैं। श्रीधाम वृंदावन उसे धन्य कर देता है। धर्म विवेक शून्यमशताम गोष्ठीषु सक्तम सदा काम क्रोध मदादिभिः प्रतिपदम निष्पिष्यमाणं बलात् नैव द्वन्द्वोत्तितिक्षमी सदपि मां चेत्सक्षमा सत्कृपौ दार्यात् त्वं जननीव रक्षसि तदा नन्दामि वृन्दाटवी। आहा, देखो आपकी वो बुद्धि प्रकाशमयी नहीं है जिससे आप देख सके, पर जिन महापुरुषों ने प्रभाव को देखा है, हम उस बात को मान के चले तो आगे हमको भी वही प्रभाव दिखाई देगा। एक वृंदावन के वैष्णव थे, काशी में रहते थे। राधा माधव की सेवा विराजमान थी। राधा माधव की अष्टयाम सेवा तो उनको समय ही नहीं मिलता था कहीं जाने का, किसी से मिलने का, और बड़े तेजस्वी गृहस्थ थे। काशी विश्वनाथ भगवान शिव के दर्शन करने उनकी नगरी में जो रहते, कौन नहीं जाता? कौन बिहारी जिससे दर्शन करने की लालसा नहीं करेगा? जो यहां रह रहे उनके तो घर के ठाकुर हैं। बड़ी प्रसिद्धि हुई थी उन महात्मा गृहस्थ की जो राधा माधव की सेवा में थे। तो विश्वनाथ जी की जो आराधना में थे वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, जो उनके अंग सेवी, बड़े प्रतापी। उनके मन में एक चुभन थी कि आनंद नगर में रह रहे हो और राजा के दर्शन करने नहीं आ रहे। सानंदम आनंद मणि वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान आनंदवन काशी में विश्वेश्वर महादेव करुणा में विराजमान है, उनके दर्शन करने में। चलो आप राधा माधव की सेवा करते हो, पर वैष्णवाचार्य तो भगवान शिव भी हैं, एक बार तो कभी न कभी आना चाहिए। उनका यश बड़ा था, इसलिए उन्होंने ज्योतिष में विचारा। उसमें देखा कि म्लेच्छ, उस समय म्लेच्छ अधिपति थे, म्लेच्छ सेना जाएगी और सब विध्वंस कर देगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, राधा माधव की सेवा करते हैं, पर विश्वेश्वर भगवान के दर्शन न करने का ये परिणाम उनको होगा। उनको ऐसा विचार आया कि संकट निवारण करने वाले भगवान शिव हैं, आना चाहिए उनको। गणित लगाई तो 12 बजे सेना आनी थी म्लेच्छों की। वो 1 घंटे बाद वहां स्वयं गए अपनी ज्योतिष का, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से वो ज्योतिष सिद्ध थे। वहां गए तो घर का सदस्य बैठा हुआ था, उससे पूछा कि कहाँ गए हो? तो उन्होंने बताया वो स्नान कर रहे हैं। इस समय स्नान? बोले वो स्नान कर आए। हर हर महादेव, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। क्या? मुझे भगवान शिव की कृपा से ज्योतिष सिद्ध है। आपका पूर्व कर्म इस समय आपको दंड देने के लिए म्लेच्छ सेना को प्रेरित करके आपको सब विध्वंस कराना है। मेरी ज्योतिष झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान महादेव जी की कृपा से। तो उनका नहीं, झूठी नहीं है, ऐसा हुआ है। तो बोले यहाँ तो सब यथावत है। बोले ऐसा, जब मैं अपने राधा माधव को भोग लगा रहा था तो जे भी मानसिक सेवा में जाने वाला था उतने में ही म्लेच्छ सेना आ गई और मुझे बंदी बनाया और सब विध्वंस कर दिया। बस थोड़ी देर में नेत्र खुले तो हमें लगा कि चलो मानसिक ही सही, पर छुआ तो इसलिए जाकर स्नान करके अब भोग उसारने वाले हैं। समझ गए? ऐसे भगवान अपने विधान में, ये नहीं कि विधान भी हो गया और कुछ नहीं हुआ। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि राधा माधव की बड़ी अद्भुत कृपा, विधान भी पूरा हो गया, ज्योतिष झूठी नहीं हुई
और कुछ हुआ भी नहीं। भगवान अपने महान भक्तों के बड़े बड़े दोषों को क्षमा कर देते हैं, कुछ स्वप्न में, कुछ प्रगट में, ऐसे भय दिखा के एकदम नाम मात्र। जैसे माँ अपने बच्चे को किसी अपराध से बचाना चाहती हो, लोगों ने घेर लिया हो, तो वो स्वयं पीटने की लीला करेगी, ऊंचे हाथ उठाएगी, खुद चिल्लाएगी और जोर से मारने की लीला करेगी, पर थप्पड़ बहुत कमजोर लगेगा, जाके हाथ बहुत ऊंचा उठेगा, आवाज बहुत जोर की बोलेगी, नहीं मानता, ये ऐसा ही है। और ऐसे ही भगवान अपने भक्त का दुलार करते हैं। अगर वो कोई विधान भी करते हैं तो बहुत जोर का दिखाई देता है, लेकिन चोट बहुत कम पहुंचती है और निपटा देते हैं। थोड़े में सब संस्कारों को भस्म करके निर्मल भक्ति दे देते हैं। काफी तो निंदक लोग बांट लेते हैं। जब सतमार्ग में चला जाता है तो काफी निंदक कृपालुजन होते हैं, वो बांट लेते हैं। जो शुभ होता है वो प्रणाम नमस्कार वंदना करने वाले ले जाते हैं, तो ना बचा अशुभ ना बचा शुभ, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े कृपालु भगवान है, उन्हीं की कृपा से निस्तार हो सकता है। धर्माधर्म विवेक शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम सदा। जो धर्म अधर्म का विवेक नहीं प्राप्त किए हैं, विचार ही नहीं है, और सदैव गोष्ठीषु शक्तम सदा, ऐसे लोगों की गोष्ठी में बैठते हैं जिससे पापाचरण बढ़े। काम की वेदना, क्रोध की वेदना, लोभ की, हिंसा की, चोरी की, ऐसी वृत्तियां बढ़े, ऐसे लोगों का संग करते हैं। गोष्ठी सक्तम सदा काम क्रोध मदादि भी प्रतिपदम। उनकी चेष्टा कोई होगी तो काम से होगी, क्रोध से होगी, अहंकार से होगी। प्रतिपल एक एक कदम ऐसी चेष्टा वो करते हैं गंदी। निष्पिष्यमाणम बलात्, बलपूर्वक प्रतिक्षण मुझे ये सारे दोष परास्त कर रहे हैं, ऐसा उसको अनुभव भी होता है। और नैवम द्वंद्व तितिक्षमीषदपि, किसी भी बात को सहने की अब सामर्थ्य नहीं रह गई। विषयी पुरुष में नहीं सामर्थ्य रहती, जरा सी बात में भयंकर क्रोध, थोड़ी सी दो ईंट उठा ली, झगड़ा बढ़ा, मारपीट हुई, लाखों रुपए लग गए। जरा सी जमीन के पीछे एक दूसरे की हत्या कर दी, नाली इधर से नहीं जाएगी, इधर से जाएगी, लाठियां चल गई, बिल्कुल विवेक नहीं। उसकी कितनी कीमत है जिसके लिए झगड़ा कर रहे हो? झगड़ा करने के बाद कितना खर्चा होगा, कितनी अशांति होगी, ये विचार क्या है? ये तो विवेक विचार कराता है, विवेकहीन है। नैवम द्वंद्व तितिक्ष मीषदपि, बिल्कुल सहनशीलता नहीं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जरा सा कुछ लाभ हुआ तो फूल के कुप्पा हो गए, जरा सी हानि हुई तो बस मरणासन में बैठ गए। ये विषयी पुरुष का लक्षण होता है। भागवतिक पुरुष धैर्यवान होता है, बड़े से बड़े लाभ में भी हर्षित नहीं होता और बड़े से बड़े हानि में भी शोकित नहीं होता। यह विधि राखे राम ते ही विधि रही। जैसे प्रभु आप विधान करो, जोई जोई प्यारो करे सोई, ज्यो ज्यो राखत हो त्यो त्यो रहियत हो हरि। माम चेत सक्ष क्षमा सत्कृपौ। अब कोई और क्षमा नहीं कर सकता, मुझे और कोई क्षमा नहीं कर सकता। केवल केवल अब भगवत कृपा ही क्षमा कर सकती है, और भगवत कृपा का स्वरूप है साक्षात वृंदावन। जो बिल्कुल धर्माधर्म का विवेक नहीं है, विचार नहीं है, गंदे लोगों का संग करता है, काम क्रोध और अहंकार से युक्त होकर ही उसकी चेष्टाएं होती हैं, जो बलात् विषयों में आसक्त है, अधीन है, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है। बड़े धैर्यवान होते हैं भगवान का भजन करने वाले, हर इंद्रिय के वेग को अंदर ही चुपचाप सह जाते हैं, पर उसमें सामर्थ्य भी नहीं है। तो बोले अब भला इसका कल्याण कैसे हो सकता है? तो बोले सक्षमा सत्कृपौ। जो महान क्षमा और कृपा से युक्त है वृंदावन धाम है। दार्यात्वम जननीव रक्षासी तदानंदामि वृंदाटवी। आहा, श्रीपाद कह रहे संपूर्ण जीवों के प्रति मां की तरह प्यार करने वाला वृंदावन धाम है।
आश्रय ले लो वृंदावन का, वास स्वीकार करो, दो में से जो भी हो जाए, जल्दी करो, समय नहीं। अगर आश्रय ले लिया तो जहां भी शरीर छूटेगा, धाम का आश्रित जीव है, वहां धाम का कानून लागू होगा। मान लीजिए कहीं भी आप विश्व ब्रह्मांड में रह रहे हो, आपको यह कि भाई हम तो वृंदावन के हैं, हमारा जीवन तो वृंदावन के युगल सरकार की शरणागति से युक्त है, उन्हीं का नाम जपते हैं, उन्हीं की सेवा, उन्हीं के लिए सब चेष्टाएं, तो वो वृंदावन का जीव है। कहीं भी शरीर छूटे, वृंदावन उसको अपने अधिकार में लेगा। और फिर धन्याति धन्य तो वो हैं जो संसार के राग का त्याग करके श्री धाम वृंदावन में आजीवन वास कर रहे हैं। बोले ऐसे जनों को भी नंदामि वृंदाटवी रक्षसी, रक्षा कर लेती, बचा लेती, कोई भी दंड नहीं भोगना पड़ता। कलह कलेश न व्यापे, ईठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दास इह जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। हमारी सबही बात सुधारी। सच्ची मानिए, क्या भरोसा इस बुद्धि का, क्या भरोसा इस मन का, कब क्या ये ठान लें, पता ही नहीं चलता कि ये हमें फिसला रहे हैं, गिरा रहे हैं। बस भरोसा है तो लाडली की कृपा का भरोसा है, प्रिया प्रीतम की कृपा का भरोसा है। कल प्रसंग में आप सुन रहे थे रामचरितमानस में, भगवान के पावन चरित्र में, कागभूषुंड जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, कौन ऐसा है, कौन ऐसा जन्मा है जिसे काम ने नचाया न हो? कौन ऐसा है जिसे भोगों की तृष्णा ने बावरा न कर दिया हो? कौन ऐसा है जिसे जवानी का बुखार न चढ़ गया हो? जैसे सन्निपात में आदमी को ज्ञान नहीं होता, ऐसे यौवन का सन्निपात चढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या धर्म क्या धर्म। संपूर्ण संसार को अपने अधीन किए हुए माया रखे। जब उसे सत्य मार्ग सुनने को मिलता है, असत आचरण युक्त होता है, तो सहन नहीं होता, वो निंदा करने लगता है। धर्म वाक्यों की, शास्त्रों की, भगवान की निंदा करने लगता है। निंदा करना अर्थात वो अंदर से समझ रहा है ये बात सही है, पर उसके गलत आचरण होने के कारण स्वीकृति नहीं हो पाती, तो द्वेषात्मक भाव में बदल जाता है। निंदा करने वाला भी जान रहा है ये सत्य है, अंदर की बात तुम्हें कह रहे हैं। द्वेष उसी से होता है जिससे राग होता है, राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। उस बात को सत्य अंदर से समझ रहा है, पर आचरणहीनता होने के कारण स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो निंदा करने लगता है। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। हे गरुण जी, बड़ा माया का परिवार है। कौन वर्णन करे? इस माया के परिवार से तो शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के लेखे माही। बड़े बड़े ईश्वर ये भी डरते हैं हमारे हरि की माया से। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव, ए बेचारे जीव क्या है। माया का प्रचंड सैन्य बल है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्या, ये काम क्रोध लोभ ये सेनापति हैं इसके। दंभ कपट पाखंड ये विशेष सेना के योद्धा हैं, बड़े बड़ों को परास्त करने की सामर्थ्य इनमें है। प्रचंड सेना, प्रचंड सेनापति माया के। सो दासी रघुबीर कै,
समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पन रोपी। मैं प्रण करके कहता हूं कि बिना भगवान की कृपा के इस प्रचंड माया के सेनापति और सेना से जीत पाना बहुत कठिन है। ये प्रचंड माया और इसके सेनापति, इसकी सेना, ये सब भगवान की ही है, किसी और के। सो दासी रघुवीर की। जब भजन करोगे तो यही सब मिथ्या हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, पर निरंतर नाम जप, इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा भजन सब नष्ट हो जाएगा। उसका भाव यह है कि जो तुमने वर्षों के अभ्यास से, भजन का अभ्यास, वो रुक जाएगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता। मानो आपने कुछ समय लगातार भजन की प्रयास वृत्ति की, कोई ऐसी गलती बन गई, कोई ऐसा अपराध बन गया, भजन में रुचि नहीं रह गई, श्रद्धा नहीं रह गई, कोई बात नहीं। जितना भजन किया अब वो तुम्हें बचाएगा, वो कभी नष्ट नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, किसी भी जन्म में नष्ट ही नहीं होगा। वो तो अविनाशी। एक बार बोला राधा राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम, ये अविनाशी है। ये ऐसा थोड़ी कि अपराध से नष्ट हो जाएगा। हाँ, रुक जाएगा, ढक जाएगा, और आपको अपराध के समय बोध होगा कोई सहयोगी नहीं, तभी तुम घबराओगे, भयभीत होगे, दंड मिलेगा। पर जहां उस अपराध का मोचन हुआ तो वही भजन प्रकाशित हो जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए प्रतिपल कंजूस की भांति नाम को समेटो, एकत्रित करो, खर्चा मत करो, नाम को बचाओ। नाम जपना कठिन, कर भजन करके उसे बचाना कठिन, और बचा के उसे पचाना कठिन। बेचो मत नाम को। ये संपत्ति बेचने वाली नहीं। यहां मणि दे करके कांच खरीदना होगा नहीं, छोड़ो, प्रभु के ऊपर छोड़ो। वो योगक्षेमम वहाम्य हम कह रहे हैं, आप खूब नाम जप करो। नाम में इतनी बड़ी शक्ति विराजमान है कि जिस प्रचंड माया की महिमा का वर्णन किया गया, कौन ऐसा जन्मा, कौन ऐसा जन्मा, जिस प्रचंड माया के सेनापति काम क्रोध लोभ आदि की महिमा का वर्णन किया गया, कपट दंभ पाखंड सेना का वर्णन किया गया, ये सब मिथ्या हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है नाम जापक के सामने। सो दासी रघुवीर के। जैसे हम भगवान के अंश हैं तो वो भी भगवान की शक्ति है, पर भगवान नाम के प्रभाव से वो मिथ्या हो जाती है। नहीं, तुम्हारे मिथ्या कहने से नहीं होगा। अगर रस्सी दूर से सांप दिखाई दे रही तो कदम नहीं मारोगे, और फिर धीरे से दिखाई देने लगेगा कि वो फुंकार मार रहा है। और जहां प्रकाश पहुंचा या पहुंचा हुआ, वहां कोई आपको विश्वास दिला दे कि देखो मैं खड़ा हूं, बिल्कुल सांप नहीं, ये रस्सी है, आप आके खुद देख लो, वो भय खत्म हो जाएगा। ऐसे ही माया रस्सी का सांप है। मां माने नहीं, या माने जो, माया जो नहीं है, ना होते हुए ये देखो कितना प्रचंड प्रताप है। जो प्रभु है, नाम है, धाम है, लीला है, अगर उस पे आ जाओगे तो ये जो माया का प्रचंड प्रताप वर्णन किया गया है, ये है ही नहीं, मिथ्या हो जाएगा। पर ना होते हुए भी ठूठ का भूत इतना जोर का है कि जब तक भजन नहीं करोगे, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। और भजन न होए संग बिनु, बिना भक्तों के संग के भजन नहीं हो सकता। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। बलिहार। जो माया सारे ब्रह्मांडों की रचना करके नचा रही है सबको, जिसकी
चरित्र को कोई नहीं जान सकता। क्या यही माया है? जान ही नहीं पाओगे। जब जनाया जाएगा तब आपको लगेगा अच्छा ये माया थी, मैं ठगा गया। तब जानोगे, जब धम्म से गिर पड़ोगे और कोई बतावे कि तुम गिर पड़े हो तब। नहीं तो गिरे हुए भी आप मुझ में ताव दोगे कि देखते मुझे कौन गिरा सकता है। यही प्रचंड माया है। जासु चरित लखिका हो न पावा। बड़ा आश्चर्य में इसका प्रताप है, बड़ा आश्चर्य में। लेकिन ये सब भगवान की संकेत भ्रू विलास से नाचते हैं संपूर्ण समाज सहित। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी सहित समाज। कैसे कैसी बातें लोग करते, तो लगता है धन्य है प्रभु आपकी माया को, प्रणाम है नाथ। अपने आप को भूल करके अपने आप को गालियां दे रहा है, अपने आप को भूल कर अपने आप को। प्रणाम है महाराज, आप ही समझाओ तो समझ में आएगी। नहीं चाहे शिव और भगवान ब्रह्मा जी आकर समझावे तो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सब। भगवान चतुर्मुख, हमारे तो एक ही मुख है, चतुर्मुख से आके समझावे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। उनको भी साबित कर देगा तुम्हें ज्ञान नहीं है जो हमें ज्ञान है। कल कोई कह रहा था कि यदि विज्ञान का परिचय नहीं मिला वो अधूरा है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है। विज्ञान प्रकट कहें, विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान का मतलब तुम केवल हवाई जहाज उड़ाना समझते हो क्या? अरे जितना भी प्रकट हुआ सब हमारे शास्त्रों से, आप देख लो। आग्नेय अस्त्र उसी को मिसाइल रूप में बनाया गया है। कोई भी चीज ऐसी हो जो शास्त्र में हमारे ना, अध्यात्म से ही सब प्रकट हुआ है। और सारा अध्यात्म एक में है। वेदों में जितना भी ज्ञान भरा हुआ है, उपनिषद में जितना वेदांत भरा हुआ है, वो सब आ उमा ओम प्रणव में भरा हुआ है। एक प्रणव उद्गीत तो चारों वेद और वेदांत का सब सार उदय हो जाएगा। और भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य जो भी सब नाम में समाया हुआ है। राम कृष्ण हरि जो भी नाम गुरुदेव ने दिया, आप जप के देखो, सारा ज्ञान उसके अंदर बैठा हुआ है। अब नाम जप में रुचि नहीं है, भौतिकता में रुचि है, अध्यात्म जाके चोट पहुंचाता है, वो तिलमिला उठता है। वो कहता है तू झूठा है, तिलमिला उठता है, क्योंकि उसकी भौतिकता नष्ट होगी ना। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। अपने समाज के सहित माया नाचती है। किनके? प्रभु श्री हरि के इशारे में। तो जब शरणागत हम हो जाते हैं ना, तो जो प्रभु कहा मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, प्रभु ऐसे कर देते। कोई चेकिंग नहीं, कोई विक्षेप नहीं, निकलो चलो जाओ प्रभु की शरण में। और जो माया का स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है, भोगों को भोगना, फंस जाता है इस प्रचंड जाल में। उसको समझाओ तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सोई सच्चिदा नंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। विज्ञान रूप स्वयं भगवान है, वही सच्चिदानंद प्रभु हैं, वही अखंड बल के समुद्र हैं, वही विज्ञान आनंद घन है। चिंतन करो, परमानंद में डूब जाओ। क्यों में प्रपंच छोड़ो, बहुत छोटी बुद्धि है, अगाध समुद्र प्रभु हैं। तुम प्रभु के ही बल से प्रभु को गाली दे रहे हो, प्रभु के बल से ही प्रभु के प्रति तुम्हारा अपराध बन रहा है। उन्हीं के बल से तुम श्वास ले रहे हो, फिर भी कह रहे हो कौन भगवान, कैसा भगवान। श्वास लेने की भी तुम्हारी ताकत नहीं। वैसे भी देख लो, अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो सिलेंडर में कितना जी पाओगे? है इतना पैसा तुम कि सिलेंडर के ऑक्सीजन से पूरा जीवन निकाल दो। फिर ही ऑक्सीजन दे रहा मेरा भगवान, फिर ही तुम्हें जीवन दे रहा, जल दे रहा, भूमि दे रहा, सब। अभी समझ में नहीं आ रहा कोई है भगवान? जरा सी जल वृष्टि हुई तो प्रांत के प्रांत में हाहाकार,
ऐसे हो जाए तो प्रांत का प्रांत मिट्टी में मिल जाए। कौन है ये सब, क्या कर रहा है? तुम्हारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से। क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा राधा, ये मैं मत बोलो, माया जो है पीट देगी। राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो, मान लो ये वही जादू है जो तुम्हें माया की जादुई फंदे से बचा सकता है। नाम ये अपार जादू में है नाम, तुम जप के तो देखो, अपार जादू में। वो बुद्धि मलिन है इसलिए पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। वो समझते हैं कि ये जो बाबा जी जन है, संत जन है, इनका धंधा ही है बोलना है, बोल रहे हैं, अब क्या करें बेचारे, काम तो है नहीं। वो कहते हैं इनके काम तो है नहीं, तो कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं, काम रहित है, तब तो जरूर बात सुननी चाहिए। अगर काम रहित कोई बात करे तो जरूर ध्यान दे के सुनना चाहिए। काम माने कामना, और कामना युक्त यदि बात हो रही है तो फिर मिलावट है, फिर समझना चाहिए, फिर बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए। तो आप लोग खुद कह देते हैं, जो निंदा करने वाले ना, कोई काम तो है नहीं, कोई धंधा भी नहीं है, प्रमाणित कर रहे हैं कि इनका बोलना धंधा नहीं है, ये निष्काम है। पर हमारी ताकत नहीं कि इनकी बात समझ लें, प्रमाण वही दे देते हैं। बोले इनके ना कोई काम है ना कोई धंधा है, रात दिन कहां लगे, ना धंधा है और ना काम है। कितनी बढ़िया प्रमाण की पत्र दे रहे साधु को। अब उसकी बात मान लो, जिसका धंधा नहीं और जिसका काम नहीं, जिसके हृदय में काम नहीं और धंधा नहीं है ये, तो अब बात मान लो तुम निर्विकार सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाओगे। पर तुम्हारा मलिन स्वभाव जो भोगों की तरफ जा रहा है वो स्वीकार नहीं करने देता। अज विज्ञान रूप बलधामा, ये हमारे प्रभु अमोघ शक्ति संपन्न है, ये विज्ञानानंद घन है। आपको किसी ने कहा था कि अनुभूति नहीं है, तो हम कैसे माने कि वो है? कैसे बताए? अब इनको कौन सा सूत्र समझावें, जब भजन ही नहीं है जीवन में तो कैसे समझोगे हमारी बात? तुमने केवल मां की बात मानी है कि ये पिता हैं, तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है ये हमारे बाप है? क्या है वर्तमान में, क्या प्रमाण पत्र है? मां की वचन माना बच्चापन से, तो आज तक हमें स्वीकृति है कि मेरे वो है। बोले डीएनए जांच करवा लेंगे ना, तो अपनी भी डीएनए जांच करवा, तुम भगवान के हो, ममैवांशु भगवान बोले, और संतों ने कहा ईश्वरन से जी अविनाशी। पर उसके लिए कोई सिंपल नहीं, वो सिंपल क्या कहते हैं, उसके लिए तो आपको अनुभव में आना पड़ेगा। अनुभव गम में भजे जय संता, सच्चिदानंद भगवान के तुम बच्चे हो, अंश हो, तुम पूर्ण सच्चिदानंद भी हो, क्योंकि आत्मस्वरूप भगवान का अंश, आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप है। उसके लिए भजन चाहिए। जब कोई राधा बाबा से प्रश्न करता तो बोले कितना नाम जप करते हो? जाओ 1,00,000 नाम रोज जप करो, फिर हम देखेंगे, तब तुम्हें प्रश्न का उत्तर देंगे, तब समझ में आएगा। ये बकवास वाला विषय नहीं है, ये तो अध्यात्म का विषय, पवित्र अंतःकरण। उसके लिए सत आचरण करो, सात्विक भगवद अर्पित भोजन करो, खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, अभी बात समझ में आने लगेगी। ऐसे क्यों में चाहे जितना करते रहो, क्यों में का अंत है क्या? अब जैसे प्रश्न ही वाचक कपारे में लिखा है माथे पे तुम्हारे, हर समय प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, तो उत्तर क्या होगा? कोई प्रश्न की जरूरत नहीं। राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलो, सब समाधान हो जाएगा। निरंतर भजन करो। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, शब्दर्षि अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार
प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यु तनु भूप। किए चरित पावन परमु, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। हे गरुण जी महाराज, हमारे प्रभु सच्चिदानंद हैं, अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप हैं, रूप और बल के समुद्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अमोघ शक्तिवान, जिसकी कभी शक्ति व्यर्थ नहीं होती, सदैश्वर्य हैं, माया के गुणों से रहित निर्गुण हैं, महान वाणी इंद्रियों से परे, वो सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित हैं, निराकार हैं, पांच भौतिक देहधारी नहीं, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रभु इच्छा रहित हैं, सबके हृदय में बैठे देख रहे हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी हैं, ब्रह्म हैं। गरुण जी, यहां तो मोह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भला कभी सूर्य के सामने अंधकार गया है? ताकत नहीं उसकी। ऐसे ही जो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, उनके हृदय में संशय पैदा हो जाए असंभव। तो कैसे हुआ गरुड़ जी के हृदय में संशय? जब प्रभु को भूलकर मैं की याद आ जाएगी तो संशय हो जाएगा। मैं गरुड़ सर्प बंधन से मुक्त कर रहा हूं भगवान को, और अगर मैं का विस्मरण करके केवल भगवान का चिंतन हो रहा है तो संशय होगा ही नहीं। संशय तभी होता है मैं इतना कर रहा हूं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम भी कीजिए। फंस गए। जहां मैं की स्मृति जागृत हुई और मैं और तुम हुई, उसे वही माया थप्पड़ मार देगी, वही फंसा लेगी अपने जाल में। या तो फिर मैं तो हम ब्रह्मास्मि, तू आने ना पावे, और या फिर तू ही तू मैं लीन कर दो, मैं आने ना पावे। अगर मैं और तू, तो इसी का नाम माया है, फंसा देगी। प्रभु वही अव्यक्त सत्ता अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। प्रभु जो शरीर धारण करते हैं, ठीक वैसा ही लीला करते हैं जैसे कोई अभिनेता, कोई नाटक करने वाला। विविध नाटकों में विविध रूपों में देखा गया, लेकिन वो तो एक ही है ना। कभी वो धर्मात्मा का रोल कर रहा है, कभी इधर राजा का रोल कर रहा है, कभी विविध रोल, विविध स्वांग, विविध लीला, पर वो है तो एक ही ना। पर वो जो स्वांग रखता है फिर वो वैसे ही करता है। अगर राजा रूप रखा तो पूरी उसमें राजा की ही अभिनय की वृत्तियां दिखाई दी, और अगर दास का रूप रखा तो पूरे दास का, क्योंकि वो चतुर अभिनय करने वाला है। जगन नाटक वैभवा, वो अपने रचे हुए इस नाटक मंच में जो स्वांग करता है, जैसा वैसे ही सांगो पांग, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। लेकिन उसका दास पहचानने में भूल नहीं करता। वो समझ जाता है मेरा स्वामी इस समय ये स्वांग कर रहा है, ये लीला कर रहा है। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके दर्शकों को लुभायमान कर देता है, कभी भयावह, कभी
कभी मृदु, कभी कोई कोई, लेकिन जो उसको पहचानता है वो जानता है ये अभिनय करने वाला कौन है। बोले उसमें था, उसमें था, उसमें था, उसमें था, उसमें, इसमें धर्मात्मा का कर रहा है, इसमें महात्मा का कर रहा है, उसमें राजा बना था, उसमें अमुक बना था, लेकिन जो बना था वो है एक ही। ऐसे ही भक्त देखता है क्रूर, दुराचारी, नीच, महात्मा, उत्तम, महान से महान, ये सब अभिनय उसी जगन नाटक मंच पर एकमात्र सच्चिदानंद का हो रहा है। तुम अपनी दृष्टि सुधार लो, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। जैसा तुम देख रहे हो ऐसा नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा भी नहीं। वो तुम्हारी सोच और तुम्हारी दृष्टि से बहुत परे है। अनुभव हो जाएगा तुम्हें। नाम जप करो, आश्रित रहो। श्री काकभूषुंड जी कह रहे गरुण जी महाराज से, गरुण जी, ये भगवान श्री हरि की लीला ही ऐसी है कि अगर सावधान नहीं रहे तो मोहित हो जाओगे, जान ही नहीं पाओगे। सावधानी क्या है? नाम छूटा, भगवत स्मरण छूटा, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, हानि हो जाएगी। कोई न कोई विषय, प्रपंच, संशय आपको घेर लेगा। इसलिए तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। भगवत चर्चा के सिवा, भगवान नाम के सिवा कुछ बोलना स्वीकार मत करो, कुछ सुनना स्वीकार मत करो। ये माया तुम्हें नहीं फंसा पाएगी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इहि स्वामी। हे स्वामी, हे गरुण जी महाराज, ये जो विषयी पुरुष मलिन बुद्धि वाले हैं, कामी हैं, वे प्रभु पर भी आरोप कर देते हैं। भगवान भी तो ऐसा किए हैं, आरोप कर देते हैं। काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। देखो, महापुरुषों के, भगवान की छोड़ो, जो भगवान को भजन करके महापुरुष, उनकी बराबरी, उनके आचरणों की बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिलते हैं केवल वही स्वीकार करना है, क्योंकि जिस स्थिति में हमारी स्थिति नहीं कि हम समझ पाए। बड़े महापुरुषों में बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। बस उनके चरणों का चिंतन हो और वो जो आज्ञा करें और जो आज्ञा से मिलता हुआ उनका आचरण हो वो तो स्वीकार करें, अन्यथा प्रणाम, आगे बढ़ो। जो मलिन बुद्धि के हैं, विषयी हैं, कामी हैं, वो भगवान पर आरोप करते हैं। भगवान ने भी तो ऐसा किया, ऐसा वो कहने लगते हैं। जब किसी को नेत्र दोष हो जाता है, मोतियाबिंद, तो उसे दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। यदि कमल हो जाए तो पीला चंद्रमा दिखाई देने लगता है। पक्षीराज ऐसे ही जब माया दोष से, पाप से युक्त हृदय हो जाता है तो भगवान में भी उसे काम दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, पक्षपात दिखाई देता है। जब नेत्र दोष हो जाता है तो जैसे दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, ऐसे ही भगवान में भी वो द्वैत देखता है। जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है तो कहता है सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौकर पर चढ़ा हुआ देखता है जब ऐसे नजदीक से तो ऐसा लगता है कि आसपास की भूमि भी चल रही। ऐसा जैसे रेलगाड़ी में बैठा हो, ऐसे खिड़की से देखे, एकदम तन्मय हो, तो ऐसा लगता वृक्ष दौड़ रहे हैं, दौड़ रेलगाड़ी रही, ऐसा लगता है पास के वृक्ष दौड़ रहे हैं, भूमि दौड़ रही। मोहवश वो अपने को अचल समझता है और अचल को चल देखने लगता है। जैसे चक्राकार बार बार घूमे तो फिर घर और पृथ्वी सब घूमती नजर आने लगती है। वो अपने को सत्य मानता है, दूसरे को झूठा साबित करता है। हे गरुण जी, प्रभु के विषय में मोह की कल्पना भी नहीं है और आप में तो मोह हो ही नहीं सकता है। ये तो हमें कृतार्थ करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। जो माया के वशीभूत हैं, मंद बुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं, विषयों को ही सुख समझते हैं, उनके हृदय में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। पर हैं उनके हृदय में भी पर्दे के पीछे भगवान, अज्ञान का पर्दा। वो मूर्ख अज्ञानी
हट करके भगवान की लीलाओं पर संदेह करके संशय कर बैठता है और अपना ज्ञान प्रभु पर आरोपित करता है। ते सठ हठ बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किम जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। गरुण जी महाराज, ये जो काम में आसक्त हैं, क्षण क्षण में क्रोध आता रहता है, अहंकार में डूबे रहते हैं और घर में गृहस्थी के भोगों में ही परम सुख मान रहे, वे भला भगवान श्री हरि को कैसे जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं प्रभु को? वे मूर्ख तो अज्ञान अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सगुण अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावऊं तोहि। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावहूं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमिसि सुतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। कागभूषुंड जी महाराज कह रहे, निर्गुण निराकार की उपासना सरल है, लेकिन सगुण साकार भगवान पर प्रतिपल श्रद्धा बढ़ती जाए, ये बहुत कठिन बात है। क्योंकि भगवान के बड़े अगम चरित्र हैं, ऐसे सुगम और अगम चरित्र हैं जिनको देखकर सुनकर भ्रम हो जाता है कि कहीं भगवान ऐसा। बड़े विचित्र लीला बिहारी, वो कृपा करे तो समझ में आ जाए। पक्षीराज गरुण जी, भगवान की प्रभुता जैसी मेरी बुद्धि में आई है, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे भी मोह हुआ था, जैसे आपको हुआ प्रभु को नागपाश में देखकर, ऐसे एक बार मुझे भी मोह हुआ था। मैं आपको वो बात बता रहा हूं अपनी। भगवान के आप कृपा पात्र हैं, भगवान के निरंतर गुण गाते रहते हैं और प्रीति भी है, और आप मुझे सुख देने के लिए पधारे हैं। इसलिए मैं अपने अनुभव की बात, गुप्त बात छिपाऊंगा नहीं, आपको बता रहा हूं। हमारे भगवान का पहले स्वभाव समझ लीजिए गरुण जी। हमारे प्रभु को स्वभाव की भक्त में वो अभिमान पसंद नहीं करते। शरणागत हो, थोड़ा भी अभिमान उनको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव,
जन अभिमान न राखे कहो। अभिमान भगवान को पसंद नहीं, क्योंकि जन्म मरण और महान दुखों का मूल है ये अभिमान। ये महान क्लेशों को, शोकों को, बंधनों को, विकारों को पैदा करने वाला मूल दोष है ये अभिमान। प्रभु जिसे अपना मान लेते हैं उसे अभिमान रहित करने के लिए अब कुछ भी करना पड़े। एक भक्त हित धाम में आए थे, बड़ा तेजस्वी चेहरा था, 65-70 की अवस्था थी, छोटी कुटिया में थे, आए श्री हरिवंश। तो ये नाम ऐसा है कि तुरंत दृष्टि जाएगी। आप पीछे भगवान नाम और उच्चारण करें, बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन आप जहां बोले श्री हरिवंश, फिर हमारी दृष्टि जरूर श्री हरिवंश। एकदम श्री हरिवंश बोलने का मतलब हम बाहर निकल के आ गए, देखा नाम, जब उनकी दृष्टि देखी, नाम में एक आग पधारी आई, पैंट शर्ट, आसन पे बैठा लाऊं। ऐसे सुंदर परमाणु थे उनके शरीर में, वो पता चलता है। परसों कोई सामने बैठे हुए थे, इतना परमाणु नाम जप का कि उनकी विनय स्तुति की कि जब आप सामने बैठते हैं तो मुंह पर तो नहीं कहना चाहिए, पर आप बहुत नाम जप कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सुख मिलता है। तत्काल मंत्र और नाम में तन्मयता बढ़ जाती, जो चल रहा होता है आपके सानिध्य। परमाणु होते शरीर में नाम जापक। वो पैंट शर्ट, मतलब एक ही रंग का पैंट शर्ट, शायद उससे सफारी सूट या जो भी कहते हो, बिल्कुल बड़े, हाँ जैसे बड़े लोग पहनते हैं, ऐसे एकदम बिल्कुल बाबूजी जैसे भेष ऐसा, और स्थिति ऐसी, निरंतर नाम में रहती। वो उनको परिचय देना नहीं पड़ा, बैठाला, आसन पे बैठाला, क्योंकि वो एकदम अनुभव होता है। बैठे तो उनका पहली बात यह है कि आपको निरंतर नाम जप करने की जो स्थिति आई, इसका मतलब आप बहुत काल से अभ्यास कर रहे हैं। तो हंस पड़े, उन्होंने कहा अभ्यास नहीं, कृपा। बोले आपके सदगुरुदेव भगवान 20 वर्ष से हमारा सत्संग है, उनके दर्शन करते हैं। जब आपको सुना तो आपके पास हम कभी कभी आते हैं, शायद वो पधार गए हैं। हमारा नाम प्रेम है, उनका हमारा नाम प्रेम है। अगर आप समय हो तो हम आपको एक अपनी घटना बताएं निरंतर नाम जपने की। वृंदावन आता था, जहां सुनता था कि संत भजन करते, जाता था। बोले आपके गुरुदेव भगवान के पास भी जाते थे, श्रद्धा थी। और कोई बड़े ऑफिसर थे, रैंक को बताया होगा, हमें स्मृति नहीं, मतलब उनके दस्तखत से सरकारी बड़ा काम होता था। कोई रुचि नहीं थी ना नाम में ना धाम में, पर ऐसा था कि ऐश्वर्य था, ये लगता था कि दान पुण्य करें और संतों का संग करें, करना चाहिए जिससे मंगल होता है। कोई उपासना नहीं थी, ऐसा बताया। एक हमारे पास ऑफर आया करोड़ों का कि आपको केवल अपने दस्तखत कर देने हैं, कहीं फंसोगे नहीं और आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। बोले मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए नौकरी करते, एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर अर्थ लेके वृंदावन चले जाएंगे, वास करेंगे। अब रिटायर का भी समय आ रहा है, तो हमने उनको रात्रि का समय दिया कि हम गाड़ी से आएंगे और आप भी आइए ऑफिस में, हम क्योंकि दिन में और भी लोग रहते हैं, ऑफिस में काम कर दें। और बोले वो षड्यंत्र था, मुझे पता नहीं था। वहां पहले से ही कैमरा फिट कर दिया गया। जब वो आए, धनराशि दी, हमने दस्तखत किया, पूरा का पूरा टेप हुआ और पूरा का पूरा दृश्य। अब जब हम सुबह आए तो वहां बड़े बड़े ऑफिसर सब हमारे एकदम होश उड़ गए कि उन्होंने ऑफिस में तुरंत हमें हथकड़ी लगाई और कहा अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि प्रमाण युक्त। अब इतने बड़े ऑफिसर पद में और इतना सम्माननीय परिवार हमारा, धन ऐश्वर्य, तो उससे थोड़ा सा उस राहत मिली कुछ दिनों के लिए, मुकदमा आदि के लिए। एक दिन हमने निश्चय किया कि हम किसी अपने बच्चे या पत्नी के सामने बैठ नहीं सकते थे, बस आंखें झुका करके बस
अब हमें लगा कि मर जाना चाहिए, निश्चय कर लिया, ठीक है आज मर जाएंगे, आज हम रात्रि में अपने प्राण त्याग देंगे। किसी को नहीं बताया। जो ही रात्रि तो सोचा कि कम से कम 12-1 के बाद, नहीं तो अगर कोई ऐसी चेष्टा आदि हुई तो कहीं विघ्न न पड़ जाए मरने में। तो मैं सो गया। जब सो गया तो उन्होंने बताया कि सेवक जी आए, क्योंकि महापुरुषों का, और सेवक जी ने कहा कि देखो ये सेवक वाणी, इसे पढ़ो और हरिवंश 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 ऐसा तुम रटो, तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारा विश्व में सम्मान होगा। कॉलोनी की क्या बात है। बोले बस उठे तो मुझे वो स्वप्न नहीं साक्षात लगा, और बोले मुझे जपना नहीं पड़ा, मेरे हृदय से निकलने लगा हरिवंश हरिवंश हरिवंश। बोले बस ये जो निरंतर नाम और ये जो आनंद की आप देख रहे हैं, ये केवल कृपा से हुआ। देखा देखा कैसे दवा का प्रयोग किया गया। साधु समागम केवल दान पुण्य की भावना से कर, संतों के पास जाना चाहिए, कुछ सेवा कर देनी चाहिए, ऐसा ऐश्वर्य है। बहुत खतरनाक मेजर ऑपरेशन था। ये सम्माननीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु से भी बढ़कर दुखद होता है, लेकिन निहाल कर दिया, रोग रहित कर दिया। कागभूषण जी कहते हैं मेरे प्रभु का स्वभाव है, वो अपने जनों पर दृष्टि रखते हैं। अगर जरा सी अभिमान हुआ तो फिर ये नहीं देखते कि समाज क्या कह रही है, और बड़ा रोना धोना। देखो ना नारद जी, मरकट बदन भयंकर देही, और राजकुमारी ही नहीं देख रही उनकी तरफ, बार बार उठ के बैठते। तो राजा लोग भी अब ज्यादा तो हंस नहीं सकते, महर्षि हैं, चुप हंसे कि कैसा। और भगवान शिव के पार्षद गण भी, महाराज अब माला तो पहनाया नहीं, तो फिर उठ के जाते बीच राजाओं, बड़ा उपहास, अभिमान का चकनाचूर कर देना। इसीलिए कहते हैं कि होश में चला जाए, नहीं तो फिर ये ऑपरेशन शुरू होगा। तो फिर अच्छा ये ऑपरेशन होश में होता है, बेहोश करके नहीं होता, ध्यान रखना। अहंकार का ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा के होता है, कि अगर दर्द में बेहोश हो जाओ ऐसा भी नहीं होने दिया जाएगा, पहले इंजेक्शन लगाया जाएगा अहंकार का। ये ताते करही कृपा निधि दूरी, बोले सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर विशाल प्रेम होता है भगवान का, इसलिए अहंकार बर्दाश्त नहीं। आप जब भी प्रतिकूलता देखेंगे, चिड़चिड़ाहट देखेंगे गुरुजनों में, संत जनों में, तो इसी बात, अगर आप कहीं हार रहे हैं अन्य विकारों पे, तो भले आपको बचाने के लिए शासन करें, पर वो हृदय से आप देखोगे तुम्हें गोद में लिए हुए। लेकिन अहम जहां देखा तो फिर आप देखोगे वहां बिल्कुल विपरीत स्थिति पाई जाएगी। आपको लगेगा ऐसा तो कोई अपराध है नहीं जैसा ये नाराज हो रहे हैं। अपराध का बाप है वो, उसी से सब पैदा होते हैं। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी। बहुत सेवक से प्यार करते हैं भगवान। बोले जिम शिशु तनु ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन किनाई। जैसे बच्चे के शरीर में विषैला फोड़ा हो जाए तो माता अपने हृदय को कठोर करके पैसा देकर डॉक्टर, और वो डॉक्टर कहे कि अगर हाथ पकड़ो पैर पकड़ो तो वही पकड़ेगी, कठोर हृदय करके चीरो, तुम इसे चीरो। बच्चे को लगेगा कि मेरी मां इतना कठोर कैसे हो सकती है, लेकिन वो बच्चे को बहुत प्यार करती है। केवल उसका वो विषैला जहरीला फोड़ा हटाना चाहती है कि अगर ये फूट गया पूरे शरीर को नष्ट कर देगा, इसलिए ऑपरेशन जरूरी है। यद्यपि बच्चा फोड़ा चीराते समय बड़ा दुख पाता है, अधीर होता है और सोचता है माता ऐसे कैसे, ऐसे भक्त सोचता है भगवान ऐसा कैसे कर सकते। बड़ा महामहिम स्वरूप हमारे ठाकुर जी का है, बड़ा ठाकुर रात दिन भजन में लगे हैं, भोजन की भी चिंता नहीं, तो थाल लेके अपनी भोजन की जाते हैं। प्रसाद पाया और बड़ी कृपा ठाकुर जी की है, कितना अच्छा बन। इसके बाद पिटाई भेजते हैं, पिट गए। अब तुम सोचोगे तो वहां प्रश्न नहीं होता, भक्त के हृदय में प्रश्न नहीं होता। जिसने 56 भोग भोगा, चक पाया, पिटाई भी हो गई। भरत जी को पकड़ के जड़ भरत जी को ले गए, नवाला दुहाई इत्र चंदन और सब बढ़िया, खीर पुआ खूब खाया आराम से, तलवार टेक कर पूजन करके ऐसे तो बैठे ऐसे।
भाई खीर पाया तो तलवार भी पा, जैसी हरि की इच्छा। वो तो भगवान का तेज काली जी के भी हृदय में दाह पैदा हो गया और अपने अनुचरों को मार दिया। अगर किंचन मात्र कहीं भी हमारा अहम है तो मेरे प्रभु को नहीं स्वीकार है। इसीलिए गुरुजन, संत महात्मा जन, प्रियजन देखते ही असहनीय हो जाते हैं। अरे ये तो मार डालेगा, ये अहंकार तो नष्ट कर देगा। क्योंकि धाम की जिस कृपा का, नाम की जिस कृपा का, उसमें अहम नहीं होना चाहिए। तृणाद पिस्तुनी चे नाम के लिए और धाम के लिए वृंदावन यह विधिवसे तज के सब अभिमान। तो माता बच्चे की पीड़ा की कोई परवाह ना करके उस फोड़े का ऑपरेशन करा देती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभुहि, कस न भजहु भ्रम त्यागी। ऐसे ही भगवान श्री हरि अपने दास का अभिमान उसके मंगल के लिए नष्ट कर देते हैं, मान का नाश कर देते हैं। अगर हृदय से देखो तो ऐसा दुलार करने वाला कौन है? गुरुदेव जैसा, प्रभु जैसा। पर उनका विधान बड़ा कड़ुआ लगता है, क्योंकि वो अभिमान नहीं देखना चाहते, वो अभिमान को, इस रोग को नष्ट करना चाहते। अभी तो जिंदगी जाना ही नहीं, जब अभिमान रहित हो गए तब आपको असलियत में पता चलेगा आनंद किसे कहते हैं। तो बोले जो कृपा पात्र जन हैं वो कभी भ्रम नहीं करते प्रभु के विधान पर, भ्रम का त्याग करके अनन्य भाव से प्रभु श्री हरि का भजन करते हैं। जीवन का सब सुधार वो कर लेंगे, चिंता मत करो। बहुत बड़े सद्वैद्य हैं, बस शरण में रहो, नाम जप करते रहो। जो भी यहाँ है गंदगी, काम क्रोध लोभ अभिमान, वो सब ठीक कर लेंगे, इसकी भी तुम परवाह मत करो। बस नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। जो सुनो उसका मनन करो, जो मनन में पकड़ में आवे उसको आचरण में उतारो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।